हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। हमारे जैसे पूरा मजमा शरीक हो जाएगा। अगर आपके दिल तक पहुंच जाए तो पूरा मजमा शरीक हो जाए। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अरे जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। जमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे हैदरी। हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। और सुनो, एक बात और बता दूं, बस इतनी सी बात पर हमें दंगाई लिखा है। हजरत सुने, बस इतनी सी बात पर बाबू दीपक सिंह सरे शाम से बैठे हैं और मैं आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी मेरी नजरें देख रही हैं कि हमारा छोटा भाई अनिल कुमार यादव, फौजी प्रधान मोहिउद्दीन ग्राम सभा, वो तशरीफ लाए। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मेरे भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स कहता हूँ, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। भाई मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ लाएं, यहाँ आ जाएं, तशरीफ लाएं। बहुत प्यारी बात है दोस्तों, कलेजा चौड़ा हो गया ये देख करके कि आज मेरे दो दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। तशरीफ रखें, हाजिर कर रहा हूँ। सुने के भाई देखें, सुने के हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। जमीन खोद कर देखो तो हम ही निकलेंगे। और अनिल भाई बस ये शेर सुने, दीपक भाई आप वहां से ही सुन रहे हैं, धन्यवाद। लेकिन सुनिए, बस इतनी सी बात पर मुझे बलवाई लिखा है। बस इतनी सी बात पर, बस इतनी सी बात पर मुझे बलवाई लिखा है। हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। बस इतनी सी बात पर मुझे बलवाई लिखा है। बस इतनी सी बात पर मुझे बलवाई लिखा है। हमारे घर के एक बर्तन पे ISI लिखा है। इतनी सी बात पर हमें सुनो, इतनी सी बात पर कितने बिगड़ गए। हुलिया बिगाड़ देंगे अगर हम बिगड़ गए। इतनी सी बात पर तुम इतने बिगड़ गए, हुलिया बिगाड़ देंगे अगर हम बिगड़ गए। हुलिया बिगाड़ देंगे अगर हम बिगड़ गए। अब जरा सा ज़हन को हाजिर करो, मैंने जिस आयत पाक का तर्जमा, जिस आयत पाक की तिलावत की है उसका तर्जमा बाद में करूंगा। सबसे पहले हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना फुरकान साहब किबला बरेली शरीफ से जो तशरीफ लाए हैं, उन्होंने एक जुमला कहा था कि आज की माएं अपने बच्चों को 15 साल का इंतजार करती हैं। जब वो बच्चा 15 साल का होगा तो उसे तालीम दी जाएगी, सबक पढ़ाया जाएगा, उसे बताया जाएगा रोजा किसे कहते हैं, नमाज किसे कहते हैं, इंसानियत किसे कहते हैं, प्यार किसे कहते हैं, इखलाक किसे कहते हैं, तमद्दुन किसे कहते हैं, एतमाद किसे कहते हैं। उसे 15 साल का इंतजार किया जाता है। मैं कहता हूँ मेरी माओ, मेरी बहनों, सुनो, हर बच्चों का स्कूल किसी भी धर्म, किसी भी मजहब मानने वाला हो या मानने वाली हो, हर किसी के लिए मेरा ये पैगाम, हर माँ की गोद अपने बच्चों का पहला स्कूल हुआ करता है, पहला मदरसा हुआ करता है। और गोद की बात छोड़ो मेरी माँ बहनों, बल्कि हर माँ का शिकम, हर माँ का पेट, हर माँ का गर्भ अपने बच्चों के लिए पहला स्कूल हुआ करता है। नहीं यकीन है तो चलो मैं बताता
हूँ हजरत गौसे आजम की जिंदगी का मुताला करो। हजरत बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब पैदा होते हैं, आपकी वालिदा मोहतरमा है, अपने बच्चे को मदरसे में दाखिला के लिए ले जाती है। तकरीबन 5 साल की उम्र शरीफ है। हजरत बड़े पीर साहब की माँ ले जाती है मदरसे में। मौलवी साहब मेरे बच्चे को पढ़ाइए। मौलवी साहब ने पढ़ाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े पीर साहब ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद फरमाया, ए अब्दुल कादिर, अब तुम घर जाओ, इस सबक को याद करके कल आना, इसके बाद आगे का सबक दिया जाएगा। तो जानते हो बड़े पीर साहब ने क्या कहा? बड़े पीर साहब ने कहा, उस्ताद मोहतरम, आपका हुक्म सर आंखों पे, आपने जो आज पढ़ाया है मैं इसे कल सुनाऊंगा। आपने जो आज पढ़ाया है मैं इसे कल सुनाऊंगा, लेकिन जो मैं अपनी माँ के पेट से पढ़ के पैदा हुआ हूँ वो तो आज ही आपको सुनना पड़ेगा। है बेटा माँ के पेट से क्या पढ़ के पैदा हुए? कहा हुजूर सुनिए। हजरत अब्दुल कादिर ने शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलद्दालिन तक पढ़ ले गए। फिर शुरू किया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, शुरू किया तो 17 पारे तक सुना ले गए। जब 17 पारे मुकम्मल हो गए, गौसे आजम वहीं ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। मौलवी साहब ने कहा बेटा और आगे पढ़ो। रुक क्यों गए? अभी 13 पारा बाकी है। बड़े पीर साहब ने कहा था, मौलवी साहब मेरी माँ जब तक मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ ने 17 पारे पढ़े थे। ये 17 पारा मुझे याद हो गया। अगर मेरी माँ पूरा 30 पारा पढ़ी होती तो आज मैं 30 पारे का हाफिज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो एक जुमला और आप तक पहुंचाता हूं, सुनो सुनो। महाभारत पे जरा अपनी नजर दौड़ाओ, महाभारत को देखो। आओ महाभारत से एक पैगाम आपको देना चाहता हूं, पूरी जहन को मेरी तरफ करना। महाभारत के रचयिता हैं श्री कृष्ण। हमें सुनो, हम वो हैं जो हर मुल्क को मिल्लत, हर मजहब को अपने साथ लेके चलते हैं। और हमें चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, मैं उस नेता को नेता कभी नहीं मानता जो नेता किसी एक मजहब, किसी एक धर्म को लेकर के दुनिया में खुराफात फैलाए, हिंदुस्तान की धज्जियों को उड़ा दे। मैं उस नेता को नेता नहीं मानता, बल्कि नेता तो वो है जो हर मजहबों मिल्लत को अपने साथ लेके चले, हिंदू को अपने साथ लेके चले, मुसलमान को अपने साथ लेके चले, गीता को अपने साथ लेके चले, कुरान को अपने साथ लेके चले, रामायण को अपने साथ लेकर के चले। हमें सुनो, हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जो हिंदुस्तान सूफी और संतों का देश है, बेशक ऋषियों का देश है, मुनियों का देश है। वो हिंदुस्तान जिसे सोने की चिड़िया कहा गया, वाह, वो हिंदुस्तान जहां गंगा जैसी पवित्र नदी बह करके ये बता रही है, मैं वो गंगा हूँ जहां पापियों के पाप धुले जाते हैं। लेकिन वारे पापी लोगों, तुमने तो गंगा को भी नापाक कर दिया। होश नहीं है? आओ जरा बताऊं, अर्जुन को कौन नहीं जानता? जिसके सारथी हैं श्री कृष्ण। बोलो, वे महाभारत में सारथी हैं श्री कृष्ण। अर्जुन धनुष और बाण लेकर के कौरवों के मुकाबले में, पांडवों का ये महाराजा जिसे अर्जुन कहते हैं, वो बाण लेके चला। और सुनो,
अर्जुन का ही बेटा है अभिमन्यु। मां के पेट में ही सारे चक्रव्यूह को देख लिया। वो मां का पेट ही तो था जहां सारे चक्रव्यूह को अभिमन्यु ने देख लिया। बस एक फाटक नहीं देख पाए थे, वहीं अटक गए। एक ही फाटक पे अटक गया। तो मां का पेट अपने बच्चों के लिए पहला स्कूल है। मां का पेट अपने बच्चों के लिए पहला स्कूल है। साथियों, दोस्तों, मेरे अजीज, मेरे करम फरमा, मेरे मेहरबान दोस्तों, सुनो, आपको भी एक नियम, एक कानून अपनाना है। हम उसके साथ हैं जो सारे मजहब, सारे धर्म के साथ हैं। हम उसके साथ हैं और उसके साथ हमें रहने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। इशारे को समझ गए हो? नाम की जरूरत नहीं है, काम की जरूरत है। काम आपके सामने है, आपने देख लिया है। इसलिए हम सबको उसी के साथ रहना है जो हर मजहब मिल्लत का मसीहा है, जो हर धर्म को अपने साथ लेकर के चलता हो, हर धर्म के लोगों को अपने सीने से लगाता हो। मैं आओ एक बात और बता दूं, बता करके मैं आपकी नजरों के सामने एक बात और सुन लो आप। माँ के पेट, आए हाय हाय, हजरते अल्लामा एहतेशाम साहब मिसबाही आजम, इन्होंने एक बात बड़ी प्यारी कही थी। आए हाय हाय, पहले के वो लोग थे जो अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को गंवा दिए। बेशक। अरे भाई, ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे आजम, मखदूम समनानी, हजरते सैयद सालार मसूद गाजी, इन्होंने अल्लाह के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया तो अल्लाह ने ये इनाम दे दिया। ऐ मेरे बंदो, तुमने अपने आप को मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दे रहा हूं कि जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे तो रोजाना मेला लगेगा, और जैसे ही इंतकाल करके कब्र में जाओगे तो सालाना मेला लगेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और हिंदुस्तान की एक बड़ी प्यारी बात बताऊं, मौलाना एहतेशाम साहब इजाजत दे तो सदर मोहतरम जनाब भाई इस्लाम साहब, अगर इजाजत है तो एक बात सुनो। हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान आए, अनिल भाई, हिंदुस्तान में दो तरह के मुसलमान आए। कितने तरह के? जोर से बोलो और जोर से बोलो। दो तरह के मुसलमान आए। एक आया जमीन के लिए, एक आया जमीन के लिए, दूसरा आया दीन के लिए। अरे बोल 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 मेरे भाई, बोल। एक आया जमीन के लिए, दूसरा आया दीन के लिए। जो जमीन के लिए आया उसे बाबर ज़हीरुद्दीन कहते हैं, और जो दीन के लिए आया उसे ख्वाजा मोइनुद्दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जिस हिंदुस्तान का बादशाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। सुनो, अल्लाह के वलियों की शान बताऊं। रामपुरम मौलाना फुरकान साहब बरेली शरीफ से आए हैं। बरेली शरीफ से थोड़ी ही दूर पे बहेड़ी रामपुर। आप तो गए होंगे, आप जानते होंगे कि बहेड़ी रामपुर में एक आस्थाना है एक वली का, जिस वली का नाम है हजरत जमालुल औलिया। बस ये आखिरी बात है, सुना। क्या नाम है? जमालुल औलिया। जरा जोर से नाम ले लो, जबान पाक हो जाएगी। जोर से बोलो, क्या नाम है? जमालुल औलिया। आज भी रामपुर में आपका आस्थाना शरीफ है, आप कभी जा सकते हैं। सुनो सुनो सुनो,
हजरत जमालुल औलिया के पास शबे बारात की 29 तारीख को, जैसे शबे बारात की 29 तारीख आ गई तो सबको इंतजार रहता है साहब आज अगर चांद हो गया तो तराबी आज से शुरू हो जाए, या कल चांद हुआ 30 का तो कल से तराबी शुरू। जब चांद होता है उसी रात से तराबी शुरू होती है और भोर में सहरी करके रोजा रखा जाता है। शबे बारात की 29 तारीख को रामपुर के जामा मस्जिद के मुसलमान जमालुल औलिया के पास आए, अलैक सलैक हुआ तो जमालुल औलिया ने पूछा भाई खैरियत तो है, कैसे आना हुआ? कहा हुजूर अल्लाह का शुक्र है सब खैरियत है, हम एक गरज से आए। कहा गरज क्या है? कहा गरज ये है कि हुजूर हमारे यहाँ तराबी पढ़ाने वाला कोई हाफिज नहीं है, सरकार एक हाफिज दे दें। कहा हमें चलो कल आना, कोई इंतजाम किया जाएगा। जमालुल औलिया ने कहा कल आना, कोई इंतजाम किया जाएगा। तो मुसलमानों ने कहा हुजूर अगर आज चांद हो गया तो तराबी आज ही से शुरू होगी। तो सुनो, जमालुल औलिया ने कहा था कि मियां आज चांद होगा ही नहीं। क्या कहा? आज चांद होगा ही नहीं। कहा हुजूर अगर कल है चांद होगा तो हाफिज का इंतजाम। कहा सुनो, तुम लोग जाओ खा पी करके ऐशा की नमाज पढ़ करके सो जाओ, सुबह फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ना, मस्जिद से बाहर निकलना, तुम्हें जो पहला इंसान मिले उसको पकड़ के मेरे पास ले आना। ये लोग चले गए, ऐशा की नमाज पढ़ी, खाना खाया, सो गए। सुबह फजर की अजान हुई और जैसे ही अजान हुई लोग मस्जिद में पहुंचे, नमाज फजर पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आय हाय हाय सुनो, जैसे ही बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं? एक पंडित जी हैं, हाथ में कमंडल लटकाए हुए मंदिर की तरफ पूजा करने के लिए जा रहे हैं। पंडित जी को रोका मुसलमानों ने, कहा महाराज आपको जमालुल औलिया ने बुलाया है। आय हाय सुनो मियां, आए हम मुसलमान तो ऐसा होता था कि लोग देख करके उसके हुक्म पे दौड़ जाया करते थे। आज मुसलमान अपने हाथों से अपनी इज्जत को मिलिया मेट कर दिया है। आज मुसलमान अपने हाथों से अपने वकार को खत्म कर दिया है, अपनी इज्जत को खत्म कर दिया है, अपने एहतराम को खत्म कर दिया है। सुनो, तवज्जो देना, जैसे ही जमालुल औलिया का नाम सुना पंडित जी ने, पंडित जी फौरन मंदिर की तरफ न जाकर के जमालुल औलिया की तरफ चले गए। जमालुल औलिया के पास गए, अदब बजा लाए। बजाने के बाद जमालुल औलिया ने कहा भाई पंडित जी आओ मेरे पास बैठो। पंडित जी गए, बाबा के पास बैठ गए। जब बैठ गए तो पंडित जी ने कहा हुजूर मुझसे क्या खता हुई है, क्या गलती हुई है जो इतना सुबह सुबह मुझे बुलाया गया है? कहा गलती नहीं हुई है, बल्कि एक मामला है जिसको सुलझाना है और इसे आप ही सुलझा सकते हैं। इतनी जल्दी किसी दूसरे का इंतजाम नहीं हो सकता। पंडित जी ने कहा हुजूर बताया जाए क्या सेवा करूं? कहा सेवा बस इतना करना है, ये रामपुर जामा मस्जिद के अराकीन हैं, इनकी मस्जिद में तराबी पढ़ाने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इनकी मस्जिद में तराबी पढ़ाएं। क्या फरमाया? आप इनकी मस्जिद में तराबी पढ़ाएं। पंडित जी ने कहा हुजूर मुझे अरबी का अलिफ आता नहीं, बे आता नहीं, मैं तराबी कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे तराबी सुनाऊंगा, कुरान तो हमें आता नहीं। कहा आप तैयार होना आपका काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। तैयार होना आपका काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। पंडित जी ने कहा हुजूर जब आप हाफिज बना देंगे तो हमें सुनाने में क्या जाता है, आप हाफिज बनाइए, हम तराबी सुनाएंगे। बाबा ने कहा तो आप पहले गुस्ल कर लीजिए, नहा लीजिए, वजू बना लीजिए। वजू बना करके पंडित जी आ गए। पंडित जी से फरमाया आप पलथी मार करके मेरे बिल्कुल करीब आ जाइए। पंडित जी करीब आए, बाबा के बिल्कुल करीब आए, यानी इतने करीब आ गए, इतने करीब आ गए कि बाबा की गर्दन पंडित जी के गर्दन से मिल रही है। पंडित जी से बाबा ने कहा पंडित जी मैं
अपनी जबान बाहर कर रहा हूँ, आपको जितनी ताकत हो पूरी ताकत लगा करके मेरी जबान को चूसिए। जब तक आपका दिल चाहे, सांस गवाही दे, तब तक चूसते रहिए। वही किया पंडित जी ने चूसना शुरू किया, बाबा ने चुसाना शुरू किया। जबान पंडित जी के मुंह में है, पंडित जी चूस रहे हैं, बाबा चुसा रहे हैं। अब जब चूसते चूसते सांस फूलने लगी, पंडित जी ने कहा बाबा बस। जैसे ही कहा बस तो मुंह को बाहर किया, जबान अंदर हुई, बाबा के मुंह में जबान गई। बाबा ने पूछा पंडित जी कहां तक पहुंचे, पंडित जी कहां तक पहुंचे? तो पंडित जी ने कहा बाबा 10-12 मुकम्मल हो गया है। कितना? 10-12। कहा सांस ले लो, सांस ले लिया, दूसरी बार जबान डाली, चूसते रहे, सांस फूलने लगी, मुंह हटाया। बाबा ने पूछा अब? कहा 20 मुकम्मल हो गए। तीसरी बार मुंह डाली, मुंह में जबान डाली, चूस रहे हैं। जब तीसरी बार जबान चूसी तो बाबा ने पूछा था अब बताओ महराज कहां तक गए? कहा हुजूर 30-12 मुकम्मल हो गए। और जब 30-12 मुकम्मल हो गए तो कलमे शहादत से मैं दूर क्यों रहूं? पढ़ा दीजिए कलमे शहादत। बाबा ने पढ़ाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। एक आसान सी बात बता करके मैं आपसे रुखसत होता हूँ। आसान सी बात, सिर्फ 2 मिनट और आपका चाहिए। 2 मिनट देंगे? 5 मिनट देंगे? बहुत शुक्रिया। 5 मिनट आप, लेकिन 2 मिनट में मेरी बात खत्म होगी। सुने, हाजिर करता हूँ, जरा सियान को हाजिर करें। मैं आज सुनो, माँ के शिकम की मैंने बात की थी। माँ के शिकम की, मौलाना एहतेशाम साहब, माँ के शिकम की मैंने बात की थी। सुनो, तुर्क का रहने वाला एक ऐसा नौजवान जो हजरते सुलेमान शाह का बेटा है। जोर से बोलो, हजरते सुलेमान शाह का बेटा है। अभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात चल रही थी ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी के ही खानदान से सुलेमान शाह का बेटा, जिसका नाम अरतरुल गाजी, वो अरतरुल गाजी जो माँ के शिकम में रहे तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बसारत पा रहे, बेशक बसारत पा रहे हैं। अरतरुल, जिस मस्जिद अक्सा को मैंने आजाद कराया, फतह किया, उसी मस्जिद अक्सा पे इजराइल अपनी हुकूमत का सिक्का जमाना चाहता है। इससे पहले कि वो सिक्का जमाए, तुझे अपने असलाफ की तलवार को हाथ में उठाना होगा। अरतरुल गाजी ने वो काम किया, लेकिन अरतरुल गाजी से बढ़ करके उनके बेटे हजरत उस्मान गाजी ने काम किया। उस्मान गाजी ने एक अकेला तन्हा जब मैदान की तरफ चला तो सफों के सफों यहूदियों, इस्राइलियों, नसरानियों की धज्जियां उड़ाते गए। हालांकि तरह तरह के उन पर हर जगह से वार किया गया, लेकिन उस्मान गाजी ने रब्बे काबा की कसम खा ली थी, रब्बे काबा की कसम खा ली थी कि हम मजलूमों के लिए, मामला हिंदू मुसलमान का नहीं था, मजलूम का था, मजलूम का, हम मजलूम के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं। मुसलमानों,
मेरी तुमसे भी गुजारिश है, तुम अपने आप को मजलूम के लिए, हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है। अगर इंसानियत जैसा हमारा आपका धर्म जिंदा है तो हम हिंदू भी जिंदा हैं, मुसलमान भी जिंदा हैं। अगर इंसानियत मर गई तो हिंदू भी मर गया, मुसलमान भी मर गया। इसलिए पहले इंसानियत को जिंदा करो, हिंदू मुसलमान बाद में देखा जाएगा। पहले इंसानियत को, और ये इंसानियत जिंदा कैसे होगी? किसी शैतान नेता के फेवर में न जाओ, एक इंसान नेता के फेवर में जाओ। इशारा आप समझ रहे हो, खुल करके बात करना जरूरी नहीं है, इशारे में सारी बात आपके सामने है। बस कोशिश कीजिए कि हमें ऐसे का साथ देना है जो हर किसी का साथ देता हो, अपने हिंदुस्तान की हिफाजत करता हो, हिंदुस्तान के लोगों की हिफाजत करता हो। मैं हाँ, बड़ी प्यारी शख्सियत है, बाबरी मस्जिद के जमाने से लेकर आज तक वही तो आगे कदम बढ़ाया, वही है। बस उसे भूलना मत, याद करके रखना, यहाँ बसा के रखना। सेकुलर हो तो सेकुलर रहो, सेकुलरिज्म को कायम रखो, उसे बर्बाद होने मत देना, उसे आबाद करने की जरूरत है। इसलिए हमारा और तुम्हारा ये फर्ज है कि हम एक मुश्त होकर के, एक जान होकर के, एक साथ होकर के अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने हाथ को उठा करके उस इंसान का साथ दें जो हमारा साथ दे रहा हो। दोस्तों, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, फी अमानिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मौलाना अहमद रजा से गुजारिश करूंगा कि बाबू बहुत लंबा कलाम नहीं, एक छोटा सा कलाम, ताकि इन लोगों की प्यास अधूरी रहे। 21 को इस्लामाबाद में तुम्हारी